क्या कोई इंसान अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मौत चुन सकता है? ये सवाल आज फिर से गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा है, इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा के मामले में अहम टिप्पणी की है, जो 13 साल से कोमा में। उनके माता पिता पैसिव यूथेनेसिया की मांग कर रहे हैं और कोर्ट ने कहा है कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। आइए इस खबर की गहराई में उतरते हैं। हरीश राणा की कहानी दिल दहला देने वाली है। 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के बाद वे कोमा में चले गए। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। उनके पिता ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट को बहुत दुखद बताया। रिपोर्ट कहती है कि हरीश के ठीक होने की संभावना ना के बराबर है। कोर्ट ने फैसला लेने से पहले हरीश के माता पिता से चैम्बर में बात करने का फैसला किया और उन्हें 13 जनवरी को बुलाया। साथ ही 2 वकीलों को परिवार से मिलकर रिपोर्ट देने को कहा गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हरीश के पिता की वकील रश्मि नंद कुमार को भी रिपोर्ट स्टडी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां अंतिम फैसला लेना होगा। अब बात करते हैं पैसिव यूथेनेसिया। क्या है ये प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्डों की सहमति से होता है। अगर रिपोर्टों में विरोधाभास हो तो कोर्ट फैसला लेता है। कोर्ट एक स्वतंत्र समिति भी बना सकता है जिसमें न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्रों के अनुभवी डॉक्टर शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में बहुत सावधानी बरतता है। जीवन के अधिकार को महत्वपूर्ण समझते हुए वो अपना फैसला देता है, लेकिन अनावश्यक पीड़ा को भी ध्यान में रखता है। परिवार की इच्छा और मेडिकल रिपोर्ट पर जोर दिया जाता है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में इच्छा मृत्यु का क्या हाल है उस पर भी एक हल्की सी नजर डालते हैं। नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में एक्टिव यूथेनेसिया और असिस्टेड सुसाइड दोनों लीगल है, जहां डॉक्टर सीधे दवा देकर मौत दे सकता है। स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुसाइड लीगल है, यहाँ तक कि विदेशी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कनाडा में मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग कानून है, जो टर्मिनल बीमारियों में मौत की अनुमति देता है। कोलंबिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी विभिन्न रूपों से इच्छा मृत्यु लीगल है। ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग लागू है। अमेरिका में 10 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में असिस्टेड सुसाइड लीगल है, जैसे ऑरेगन और कैलिफोर्निया में। इन देशों में सख्त शर्तें जैसे टर्मिनल इलनेस या असहनीय पीड़ा। अब सवाल ये कि भारत इच्छा मृत्यु के खिलाफ क्यों? भारत में एक्टिव यूथेनेसिया अवैध है, इसे हत्या माना जाता है और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत सजा हो सकती है। पैसिव यूथेनेसिया 2011 के अरोड़ा शानबाग केस और 2018 के कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल की, लेकिन सख्त गाइडलाइंस के साथ। वजह कही है, संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है, जो मौत के अधिकार से टकराता है। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं जैसे हिंदू, जैन और ईसाई समुदायों में जीवन की पवित्रता, कमजोर कानूनी व्यवस्था और अमीर गरीब के बीच फर्क से बुजुर्गों का शोषण हो सकता है। साथ ही कोई स्पष्ट कानून नहीं, इसलिए कोर्ट की गाइडलाइंस ही लागू है। जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक ये गाइडलाइंस जारी रहेगी। दर्शकों, ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक भी है। क्या भारत को इच्छा मृत्यु पर अपना रुख बदलना चाहिए? क्या पीड़ा में जीना जीवन है या मौत है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट